अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अगस्त 2025 के 21 तारीख है, जुमरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की दो टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग स्टोरीज हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के हवाले से मुल्क की आला तरीन अदालत के अहम तरीन जज ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने नए बेंच के हमरा इमरान खान को एक केस के अंदर नहीं, दो के अंदर नहीं, तीन के अंदर नहीं, बल्कि 8 केसेस के अंदर जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है। गुज़िश्ता 3 रोज से इसकी समातें हो रही थी। कल ही मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको बता दिया था कि इसमें इमरान खान को मैं रिलीफ मिलता हुआ देख रहा हूं। वजह इसकी क्या थी वो भी मैंने आपके सामने रखी थी। इस केस के अंदर समात किस नौयत की हुई, आज अचानक से एक अदद जज साहब को तब्दील भी कर दिया गया। नए जज साहब जो आए उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ मिलकर इस बेंच के अंदर इमरान खान साहब के लिए जो रिलीफ रखा, क्या उससे वाकईतन खान साहब रिहा होने लगे हैं? इसकी तमाम तर डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने आपके सामने शेयर करनी है। इसके अलावा दूसरी अहम तरीन स्टोरी, DGISPR यानी अहमद शरीफ साहब ने, जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज अपने एक बयान के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब को झूठा करार दे दिया है। सुहेल वड़ाइच साहब ने हाल ही में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतालिक बातें की थी, उनको लग़्व करार दे दिया गया है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी क्या तफसीलात रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो इस तमाम मामले के अंदर जो एनिमल प्लेनेट के सीनियर सहाफी हैं वो गंदे हो चुके हैं, माड़े हो चुके हैं, सबके सामने एक्सपोज हो चुके हैं। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर आज जुमेरात है, आज मुलाकात का दिन है। मुलाकात होगी नहीं होगी वो तफसीलात भी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज जो पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरी हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खान साहब के हाथ में जो फैसला दिया है, खान साहब को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है, उसके बाद वहां से फिपड़ी फा और शट्टे शट्टे ठा 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 की आवाजें आ रही हैं। और इसके ऊपर आप एहतजाज करना चाहें उनकी इस हालत के ऊपर तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमात के मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। हुआ क्या आज के केस के अंदर वो बताने से पहले, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी ने 3 रुकनी बेंच के जेर समात इंतहाई अहम केस 9 मई के 8 केसेस के अंदर इमरान खान साहब को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। यह आज के दिन की टॉप स्टोरी है, आज के दिन की टॉप लीड है, आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आज हुआ यह कि इमरान खान की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच अचानक तब्दील किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच में शामिल कर लिया गया और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज की समाअत की। 9 मई इमरान खान जमानत केस, प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी भी तबीयत अचानक दुरुस्त होने पर अदालत पहुंच गए। 9 मई मुकदमात इमरान खान की जमानत के केस पर समाअत जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर से 2 सवाल किए गए कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए मेरिट्स पर हतमी किस्म की राय दी, क्या ऐसी हतमी राय से ट्रायल में एक फरीज का केस मुतासर नहीं होता? फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि साजिश वाले अंसर पर सुप्रीम कोर्ट इसी इल्जाम में पहले जमानत भी दे चुकी, इन दोनों निकात पर मुआवनत करें। प्रोसिक्यूटर ने कहा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह दुरुस्त है जमानत में हतमी राय मेरिट्स पर नहीं दी गई। यह दुरुस्त है कि जमानत पर हतमी राय जो है वो मेरिट्स पर नहीं दी गई है, ये जनाब प्रोसिक्यूटर साहब का कहना था। मगर यह दुरुस्त है कि यह ऑब्जर्वेशन आर्जी है, यानी यह प्रोविजनल है। जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नीयत की होती है, अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चीफ जस्टिस बोले, मुझे इजाजत दी जाए कि केस के मेरिट्स पर अदालत की मुआवनत करूं, ये प्रोसिक्यूटर ने कहा। फिर चीफ जस्टिस ने कहा, हम केस के मेरिट्स पर किसी को दलाइल की इजाजत नहीं देंगे, आप सिर्फ साजिश के मुतालिक कानूनी सवालात के जवाब दें। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जमानत की अपीलों पर समाअत में आधे घंटे का वक्फा आया। आधे घंटे के वक्फे के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन हुई और फिर जो है हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी किए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अच्छा, जस्टिस याहिया आफरीदी ने इमरान खान के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर दोनों को अपने एक अदद चैम्बर के अंदर बुलाया, उनसे गुफ्तगू की, उनसे बातचीत की और डिबेट हुई और फाइनली उसके बाद यह हुआ
कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी को एक बार फिर केस के मेरिट्स पर बात करने से रोक दिया और फिर यूं इमरान खान की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। 8 मुकदमात हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 मुकदमात इसमें जमानत मिल गई है। अब इमरान खान साहब क्या रहा होंगे, नहीं होंगे? सबसे पहले पोल है मेरा, आज का ये वाला फैसला जो पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा रहा है, जुम्मे से पहले जुम्मा हो गया, बिजलियां गिर गई और जुम्मा भारी पड़ गया, जुमेरात भी भारी पड़ गई, उसके ऊपर आप मैक्सिमम कमेंट्स करें। इमरान खान की जमानत पर रिहाई के हुक्म के ऊपर जो बयानिया था वो दबरदूज होकर रह गया, तुन के रख दिया गया इस बयानिया के ऊपर, और जिनको 10-10 साल कैद की सजा हुई है इससे उनको भी फायदा होगा, ये अगर किसी को समझ नहीं आ रही। तो नीचे मैक्सिमम 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 कमेंट्स इतने कि जाती उम्रा से लेकर लंदन तक गूंज हो के आप लोग इमरान खान साहब के हक में आने वाले इस फैसले के ऊपर कितना खुश हैं। सेकंड टॉप लीड ऑफ द डे, आज थोड़ी देर पहले DGISPR ने गुफ्तगू की है। DGISPR ने स्टेटमेंट दिया है, सुहेल वड़ैच की खबर छापने से पहले उनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था, यानी उनके इदारे ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। क्या सुहेल वड़ैच साहब को ऑफ एयर किया जाएगा? सुहेल वड़ैच साहब की को नौकरी से बरतरफ किया जाएगा जिस तरह बाकी 25-26 एंकर्स को किया गया है? सुहेल वड़ैच साहब ने क्यों इस तरह की हरकत की जब एक मिनिमल किस्म की स्टोरी हो सकती थी? तो इतना एग्जेजरेशन करने की क्या जरूरत थी जिसमें एक रिलीजियस मामले को, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने की कोशिश की गई? फिर DGISPR कहते हैं कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ इमरान खान का कोई तस्करा ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं की, और यहां पर बैठकर उन्होंने घड़ के रख दिया। सुहेल वड़ैच की खबर छापने से पहले उनके इदारों को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। ब्रसल्स में सुहेल वड़ैच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और करवाने वाले शामिल हैं। सुहेल वड़ैच सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। फौज का 9 मई पर मौके पहले दिन से एक ही है, इस पर मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ भी हो सुहेल वड़ैच साहब किसी और को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं? उन्होंने हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्टोरी हो और उन्होंने घड़कर इतनी बड़ी बनाकर पेश कर दी। तो मेरे ख्याल में जब शाह से ज्यादा शाह की वफादारी की जाए, औकात से ज्यादा चुक लिए जाए ना, तो उसका फिर यही होता है, नतीजा यही होता है कि आप चारों शाने चित हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया DGISPR ने, बेहतरीन स्टेटमेंट आया है। ऐसे तूतियों को इधर ही दबरदूस कर देना चाहिए। गलत बयानी से काम लेते हैं, गुमराह करते हैं, अवाम और इदारों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप बेनिफिशियरी हैं सिचुएशन के, आप नवाज शरीफ और उनकी कंपनी और नवाज शरीफ और जरदारी साहब एंड इत्तेहादी हुकूमत को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट आया बेहतरीन आया। सुहेल वड़ैच को झूठा करार दे दिया गया है। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कोई जिक्र नहीं किया। सुहेल वड़ैच सीनियर सहाफी है, जाती फायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी है। खबर छापने से पहले इदारे को थोड़ा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। DGISPR ने आर्मी चीफ का सुहेल वड़ैच को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी है। अच्छा, अब यहां पर एक और बड़ी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि खान साहब को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है, क्या खान साहब इसके बाद रिहा हो जाएंगे? अब मैं यहां पर आपको एक बता, एक केस अभी अटका हुआ है, वो है अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर साहब ने सुनना है। अब मैंने कल ही अपने ब्लॉग के अंदर, आप मेरा कल का ब्लॉग देख ले, सुबह दोपहर शाम का, तीनों ब्लॉग के अंदर मैंने यही तस्करा किया, बल्कि परसों रात भी मैंने यही तस्करा किया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की अदालत के अंदर केस लगा हुआ है, उसमें इस केस में इमरान खान साहब को नॉमिनल प्रोमिनेंट किस्म का रिलीफ मिल जाएगा। बाकी कुछ कंडीशनैलिटी होगी। अब कंडीशनैलिटी डोगर साहब की कोर्ट के अंदर जाना है, तो एक चीज तो ये हो गई कि चीफ जस्टिस साहब की अदालत से लोगों को इंसाफ मिलता है, एक चीज तो ये सेटल हो गई। दूसरा, इस केस के अंदर इंसाफ करता हुआ दिखाने का मतलब इमरान खान को रिलीफ देने से ज्यादा इस सरकार को दबाव में लाना है, और सरकार की फिपड़ी फा और शटे टाट हुए पड़े हैं। मैं कसमें, मैं 10 लोगों से, इस ऐवान के अंदर जो बैठे हुए 10 लोग हैं, उनसे मैंने बात की है, वो सब के सब यही कह रहे हैं कि शिफ्ट हो गया मामला और ये इसके संगीन नतायज आएंगे। तो संगीन नतायज क्या आएंगे? आप 27वीं तरमीम तो करने नहीं दे रहे, तो अब इनकी जो सेम पेज सागा वाला मामला था ना, वो फटना शुरू हो गया, बल्कि तकरीबन आखिरी मराहल में किसी वक्त भी खबर आ जाएगी कि हुण लड़ पै जाए, आपस च लड़ पै जाए। अच्छा जी, अलीमा खान साहबा कहती हैं अब अगला स्टॉप इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। डोगर साहब अल-कादिर ट्रस्ट केस की तारीख नहीं दे रहे और पता नहीं वो किस दिन देते हैं। यही बात बैरिस्टर सलमान सफदर ने कही है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को समाअत फिक्स करनी पड़ेगी। अल-कादिर केस एक हेयरिंग और सिर्फ 15 मिनट की मार है। समझ से बाहर है कि एक हेयरिंग और 15 मिनट से मार ये जो मामला है, इस मामले के ऊपर मजीद क्या होगा। 9 मई फौज नहीं कौम का मुकदमा है। DGISPR 9 मई जैसे इंतशार में मुलविस लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अब डायरेक्ट जो मामला है वो माफी मांगने के हवाले से सुहेल वड़ैच भी यही बात कर रहे थे, बाकी लोग भी यही बात कर रहे थे।
मेरा ख्याल ये है कि असल मामला जो है वो माफी मांगने का है, जो मैं समझ पा रहा हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। जो हालात बन गए हैं उन हालात के अंदर ये वाली स्टोरीज जो आ रही हैं, इन स्टोरीज को आपके सामने रखना था। मैं अभी थोड़ी देर पहले राणा सनाउल्लाह साहब का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई है, अब इसके बाद किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा है कि इनकी आपस में जो लड़ाइयां चल रही हैं वो लड़ाइयां मजीद खिफत क्रिएट करेंगी और आने वाले चंद दिन में आप इन लड़ाइयों को मजीद बढ़ता हुआ देखेंगे। सिद्दीक जान कहते हैं जस्टिस याया खान ने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला देने वाले जस्टिस हसन नजर रिजवी को इमरान खान का केस सुनने के लिए बेंच में बिठा लिया है। वो चाहते तो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद साहब को भी साथ बिठा सकते थे। जो भी हुआ, बहरहाल इसका इंपैक्ट कुछ ऐसा ही था, वो हमें नजर आ रहा था कि एक तरफ से एक खबर उठी है, दूसरी तरफ से दूसरी खबर उठा दी गई है। लेकिन इस सारे केस सिनेरियो में पब्लिक विजिलेंट एंड दे नो वेरी वेल। दुआ में याद है, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।